हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। दानिश सर के द्वारा लॉन्च किया गया जो है बुक है GKGS। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। पहला क्वेश्चन क्या है? सूर्य है एक पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा। बता। सूर्य एक क्या है? पीला तारा है। आगे देखते हैं इसका डिस्कशन। सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य के पीले दिखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन को बताया जाता है। हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें 7 अलग अलग रंगों की होती हैं और वायुमंडल से गुजरने से कुछ किरणें चारों ओर वायुमंडल में बिखर जाती हैं, जिससे सूर्य और उसकी रोशनी हमें पीला दिखती है और सूर्य को पीला तारा समझा जाता है। आकार और माप में समानता के कारण ग्रह को पृथ्वी का जोड़वा ग्रह माना जाता है। यानी किस ग्रह को पृथ्वी का जोड़वा ग्रह माना जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? बृहस्पति या मंगल, शुक्र। तो ये हो जाएगा शुक्र। आकार और माप में समानता के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जोड़वा ग्रह माना जाता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। निम्नलिखित कौन सा एक विशाल ग्रह नहीं है? विशाल ग्रह नहीं है। क्या बृहस्पति, मंगल, शनि? मंगल, बृहस्पति, शनि एक विशाल ग्रह नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा ये क्या है? मंगल ग्रह एक विशाल ग्रह नहीं। मंगल कोई विशाल ग्रह नहीं है। स्थलीय ग्रह पृथ्वी जैसे ग्रह है जो चट्टानों या धातुओं से बने होते हैं और जिनकी सतह कठोर होती है। हमारे सौर मंडल में 4 स्थलीय ग्रह हैं जो सूर्य के निकट भी हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह। गैस विशाल बड़े ग्रह हैं जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बने होते हैं। इनका केंद्र अपेक्षाकृत छोटा चट्टानी है। बृहस्पति और शनि सौरमंडल के गैसीय ग्रह। बृहस्पति और शनि क्या है? सौरमंडल के गैसीय ग्रह देखने को मिलता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है अपसौर में, उपसौर में। ये हो जाएगा अपसौर में। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच सूर्योच्चतम की दूरी याद रखना क्या है? 15 करोड़ 20 लाख 97,700 किलोमीटर है। अपसौर आमतौर पर प्रत्येक वर्ष जुलाई की शुरुआत में होता है। वह स्थान जहां पृथ्वी ग्रह सूर्य के सबसे निकट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सूर्य समीप के नाम से जाना जाता है। सूर्य
समीप के दौरान पृथ्वी और सूर्य के केंद्र की दूरी 147 मिलियन किलोमीटर है। यह आमतौर पर याद रखना जनवरी के महीने में होता है। 147 मिलियन किलोमीटर पूछेगा, 147 मिलियन किलोमीटर। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं से रिलेटेड क्वेश्चन अब देखते हैं। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ओजोन छिद्र अधिक होता है, याद रखना अधिक स्पष्ट होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। दक्षिण ध्रुव पर ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। क्या है? दक्षिण ध्रुव पर ओजोन छिद्र सबसे अधिक स्पष्ट होता है। समताप मंडल में ओजोन का क्षय विस्तृत रूप से होता रहता है, लेकिन यह क्षय अंटार्कटिक क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी पतली हो गई है। ओजोन छिद्र पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर के बीच समताप में मंडल में पाया जाता है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है? ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है? ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा क्या है? याद रखना कितना है इसका, यानी ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा 179 है। एक डिग्री का अंतराल पर अक्षांश रेखा की उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब की कुल संख्या 89। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल संख्या 89। इस प्रकार ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखा की संख्या, कुल अक्षांश की संख्या पूछेगा तो वो हो जाएगा 180 डिग्री, लेकिन कुल अक्षांश रेखाएं पूछा जाए तो याद रखना 179 है। और उसके बाद 179 में 0 अक्षांश या भूमध्य रेखा भी शामिल है। 179 रेखाएं में भूमध्य रेखा जो 0 लाइन के नाम से जाना जाता है, 0 रेखा के नाम से जाना जाता है, जो वो भी शामिल है। यहाँ जैसे क्या है, ये है पृथ्वी एक मान, तो एक ये है पृथ्वी मान लेते हैं, बना नहीं बढ़िया से, ठीक है। ये है ध्रुव, ये पॉइंट 1 डिग्री हुआ, ये एक पॉइंट हुआ, तो ये पॉइंट हुआ, रेखा थोड़ा हुआ। यहाँ पर खींचेगा ये रेखा हुआ, यहाँ पर खींचा ये रेखा हुआ, यहाँ पर खींचा ये लाइन ये रेखा हुआ, ये रेखा हुआ। लेकिन यहाँ पर जो खींचा 1 डिग्री, तो ये बिंदु हुआ, जिसके कारण एक यहाँ एक यहाँ, तो इसीलिए घट जाता है 2 रेखाएं। तो यहाँ पर इसीलिए हो जाता है 179। अगर अक्षांश की संख्या पूछे, अक्षांश की रेखा नहीं, तो अक्षांश की संख्या पूछेगा 180 हो जाएगा, 180। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन शीत कटिबंध आता है? इनमें से कौन जो है शीत कटिबंध के क्षेत्र में देखने को मिलता है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित ये आता है। या 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री गोलार्ध
66.5 और दोनों गोलार्ध में, जैसे क्या है यहाँ ये नंबर यहाँ पर है, दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित हैं, ये बताना। यह दक्षिण ध्रुव वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच स्थित, यह में से उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ये बताएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, याद रखना, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखते हैं। शीत कटिबंध पेटी का विस्तार 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्ध में होता है। उत्तरी गोलार्ध में और ध्रुव गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए शीत कटिबंध कहलाता है। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, ये बताइए। ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, ये बताना है। क्या है, क्या समय होगा। इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। क्या आ जाएगा इसमें, इनमें से कोई नहीं होगा।